अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामईन किराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि जब तक इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बुराइयों से दूर रहें, ताकि मरने के बाद कब्र के अंदर चैन व सुकून से रह सकें और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बच सकें और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो सकें। मुहतरम हज़रात, अल्लाह के अज़ाब से बच जाना, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत के अंदर दाखिल हो जाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है मुसलमानों। इससे बड़ी कामयाबी कुछ और नहीं है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम आखिरत की फ़िक्र करें, उसके लिए तैयारी करें, मेहनत और कोशिश करें जहन्नम से बचने की और जन्नत पाने की। सामईन किराम, आज मैं इस हदीस की रोशनी में वालिदैन को और ज़िम्मेदार को नसीहत करना चाहता हूँ। वो ज़िम्मेदार जो अपने गांव के ज़िम्मेदार हैं, मुखिया हैं या प्रधान हैं, और वो ज़िम्मेदार जो गांव के बड़े अमीर लोग हैं। हदीस इस तरह है, अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 177। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुरा काम होता हुआ देखे, उसे चाहिए कि वो उसे अपने हाथों से मिटा दे, ख़त्म कर दे। और अगर उसे हाथों से मिटाने की ताकत नहीं है तो ज़बान से रोके, और अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जाने, बुरा समझे। और ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है, इसके बाद ईमान नहीं। जो दिल से भी बुरा ना जाने, समझ लो कि ईमान नहीं है। सामईन किराम, इस हदीस पर गौर कीजिए, खुसूसन वालिदैन और वो ज़िम्मेदार जो गांव के मुखिया हैं, गांव के प्रधान हैं, गांव के अमीर लोग हैं, जिनकी बातें लोग सुनते और समझते हैं, मानते हैं कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में से जो कोई बुरा काम होता हुआ देखे, उस पर यह वाजिब है कि उसे अपने हाथ से रोक दे, अगर ताकत है तो। और अगर ताकत नहीं है रोकने की तो ज़बान से रोके, और अगर ज़बान से भी ताकत नहीं है तो दिल से कम दिल से तो बुरा जाने। मैं इस हदीस की रोशनी में वालिदैन और ज़िम्मेदार हजरात को नसीहत करना चाहता हूँ कि एक बाप और एक माँ क्या अपने बच्चों और बच्चियों को बुराई से नहीं रोक सकते? बाप बैठा हुआ है, घर में माँ बैठी हुई है, उनके सामने बच्चे और बच्चियां नाच गाना देखते हैं, फिल्म देखते हैं। क्या बाप का यह हक नहीं है कि अपने बच्चे को रोक दे इस बुराई से? क्या माँ का हक यह नहीं कि रोक दे उससे?
घर के अंदर बेटा अपने कपड़े को अपने टखने से नीचे लटका कर चलता है, क्या बाप नहीं रोक सकता? क्या माँ नहीं रोक सकती कि बेटा ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है, अपने कपड़े को अपने टखने से ऊपर करके चलो? क्या लड़के और लड़कियां रात रात भर मोबाइल पर बिजी रहते हैं, टिकटॉक देखने में? वहां क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नाच और गाने और हंसी और मजाक, फिल्म देखने में। क्या माँ बाप उनको नहीं रोक सकते हैं? उनसे मोबाइल नहीं छीन सकते हैं? उनको मार नहीं सकते हैं, डांट नहीं सकते हैं? कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उनका ज़मीर मर चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से वो गाफिल हैं। तो ऐसे माँ बाप भी मुजरिम हैं, ऐसे वालिदैन गुनहगार हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं, अपने बच्चों के भी दुश्मन हैं, जो उन्हें जहन्नम के रास्ते पर छोड़ दिए हैं और उन्हें रोकते नहीं हैं। खुसूसन वालिदैन इस हदीस पर गौर करें कि अपने बच्चे और बच्चियों को बुराइयों से रोकें। बच्चा दिन भर गायब रहता है, बच्ची दिन भर गायब रहती है, क्या माँ बाप का यह हक नहीं है? उससे पूछे कहां गया था, कहां गई थी? हक है। और माँ बाप अगर इतने अपने बच्चों और बच्चियों से डरते हैं, गुलाम बन चुके हैं अपने बच्चे और बच्चियों के, तो कम से कम अपनी जबान से तो उन्हें मना कराएं कि बेटा बेटी ये गलत है, ये काम गुनाह का काम है। ये मैं नहीं समझता हूं कि कोई माँ और कोई बाप अपने बच्चों से इतना डरते होंगे। और गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, गांव के बड़े लोग, उनका भी ये हक है, जब गांव में कोई बुराई होता हुआ देखें, गांव में बच्चे जुआ खेल रहे हैं छोटे छोटे, तो उन्हें चाहिए, प्रधान को, मुखिया को, गांव के बड़े को, कि उन्हें अपने हाथ से रोकें, उन्हें पकड़ कर रोकें। ना माने तो उन्हें हल्की फुल्की मार से रोकें। बच्चे हल्की फुल्की मार से डर जाते हैं, और गांव का प्रधान गांव का जिम्मेदार है, गांव का मुखिया गांव का जिम्मेदार है, उसका यह हक है कि गांव में बुराई होता हुआ देखे तो रोक दे, लेकिन नहीं रोकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ओट चला जाएगा, उनकी कुर्सी चली जाएगी। मुसलमानों, तुम्हें अपनी कुर्सी की फिक्र है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से डर नहीं लगता, कब्र के आज़ाब से डर नहीं लगता कि मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम? डरो अल्लाह के आज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, जैसा कि हम देख रहे हैं आज पूरी दुनिया परेशान है। गांव के लोग, पड़ोसी अगर हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो कम से कम जबान तो खोलो, गूंगे मत बनो, कम से कम जबान से तो रोक दो कि भाई ये काम गलत है, ये बदकारी का काम है, ये जुआ है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, इस काम से दूर रहो, इस काम से बाज आ जाओ। और अगर जबान से भी नहीं रोक सकते हो तो कम से कम दिल से बुरा जानो और ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों को बाइकाट कर दो, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। और उनसे दूर होना ये ईमान का सबसे कमतर दर्जा है। अगर कोई इंसान उनसे नफरत भी नहीं करता, उनसे दूर भी नहीं होता, तो समझ लो कि ईमान भी नहीं है। इस हदीस पर हम गौर करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि हमें यहां हमेशा नहीं रहना है, यहां से मरकर अल्लाह के दरबार में जाना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमसे सवाल करेगा तो क्या जवाब देंगे? अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते हैं तो सिवाय शर्मिंदगी के और सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और जब तक हमें इस दायरे फ़ानी के अंदर ज़िंदा रखा है अल्लाह, ईमान पे ज़िंदा रखना, और जब उठाना तो अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के ज़बानों पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।